सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलातमने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय। मनीषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकरण शापकाचार में मदों का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, हमारे शरीर में यदि मदिरा भी मंद गति से प्रवेश करे तो नशा नहीं चढ़ पाता है, और मंद गति से अल्प मात्रा में शराब भी हमारे लिए पिलाई जाती है तो वो दवा का काम करती है। तूने उसी शराब को बोतल से पिया, उसने तुझे विकार उत्पन्न कराया और नशा चढ़ गया। उसी शराब को तूने दवाई के रूप में 2-2 बूंद लिया, तेरे रोग को ठीक कर दिया। हे जीव, अल्प मात्रा में और धीरे धीरे, बहु मात्रा में और एक साथ, बहु मात्रा में एक साथ लोगे तो वो नशे का काम करेगा, और अल्प मात्रा में थोड़ी थोड़ी लोगे तो वो दवा का काम करेगी। कौन? अल्पेश भाई शराब पीते कि नहीं? नहीं पीते। त्याग है, त्याग है। कब तक के लिए? दवाई पीते हो तो उसमें क्या है? हे जीव, जो तू सिरप पीता है उस सिरप में 70% एल्कोहल होती है। सिरप जितने भी आते हैं अरविंद भाई, जितने भी सिरप आते हैं उन सारे सिरपों में एल्कोहल होती है, और नहीं भी हो तो वो साल भर से भरा हुआ वो एल्कोहल बन जाता है, मदिरा बन जाती है। लेकिन उस सिरप की मदिरा को पीते हो तो नशा चढ़ता क्या? क्यों? क्यों? महाराज, अल्प मात्रा में लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता है। और उसी को यदि तुम बोतल में भर करके पिएगा पूरी तो तुझे नशा चढ़ जाएगा। तो ऐसे हे जीव, समझ बात को। मेरे अंदर में भी अरविंद भाई ऐसा ही होना चाहिए। ज्ञान भी जो मैं पीता हूँ, यदि थोड़ा थोड़ा ज्ञान करेगा, रस ले करके करेगा, तो वह ज्ञान जो है मेरे कल्याण का अर्थ ही होगा। और एक साथ सारा पी लेगा तो तुझे नशा चढ़ जाएगा। क्या अजित भाई? महाराज बहुत कठिन है, पंचम काल में और कठिन है। हे जीव, मोक्ष का मार्ग पंचम काल में नहीं, हर काल में ऐसे ही था।
और हर काल में यही था, जो आज है वही चतुर्थ काल में था, और जो चतुर्थ काल में था वही आज है। और कठिन है तो उस समय भी कठिन था। हे जीव, कितना कठिन, कितना कठिन। वही शुभोम, शुभोम नहीं था, सनत कुमार चक्रवर्ती, जानते हो? नहीं जानते। हे जीव, सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी सुंदरता के लिए सारे जग में प्रसिद्ध था। उसकी सुंदरता के चर्चे देवलोक में भी होते थे कि जिस पृथ्वी पर कोई सर्व सुंदर है तो वह कौन है? तो सनत कुमार चक्रवर्ती है। और उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से देव आए कि मैं जाके देखूं तो जरा। और उसको देवों ने आकर के जैसे ही देखा तो देखते ही रह गए। अजित भाई, तुम्हें भी लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। हे जीव, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि देव भी देख करके अचंभे में पड़ गए। लेकिन वह जीव भी जब उसने दीक्षा ली, अल्पेश भाई कोठारी, सारे शरीर में कोढ़ हो गया। कौन सा कोढ़? गलित कोढ़। शरीर की उंगलियां, जो जी उंगलियां है ना जी, गल गल करके नीचे टपकने लगी। नीचे शरीर की चमड़ी नीचे टपक रही है। कितना कष्ट। महाराज, इस काल में मोक्ष मार्ग कठिन है। अजित भाई, भरोसे में नहीं रहना, भरोसे में नहीं रहना कि महाराज इस काल में कठिन है तो मैं चतुर्थ काल में दीक्षा लूँगा। हे जीव, हर काल में कठिन है, हर काल में कठिन है। और तेरे जो कर्म हैं वह हर काल में आते हैं। और जितना दुख आज दे रहे उतना चतुर्थ काल में भी देते हैं। भले सनत कुमार चक्रवर्ती वज्र वृषभ नाराज सैनन के धारी थे, लेकिन हे जीव, जब कोढ़ से उनका शरीर गल के गिर रहा था तो क्या तकलीफ नहीं हो रही थी? सुदीप भाई, रोग पंचम काल में होगा तो तकलीफ होगी कि चतुर्थ काल में होगा तो तकलीफ होगी? रोग त्रियंच गति में होगा तो तकलीफ होगी कि नरक गति में होगा तो तकलीफ होगी? हे जीव, रोग जो है एक बहाना है, एक निमित्त है। कर्म का उदय जो है वह तेरे लिए कार्यकारी है। एक जीव को बुखार आता है अरविंद भाई, वह तड़पता है, लौटता है। और एक जीव को बुखार आता है तो कुर्सी पे बैठा है। दोनों को 105 डिग्री बुखार है, और 105 डिग्री बुखार में एक आदमी लौट रहा है और एक कुर्सी पे बैठा है, बुखार आया है। क्यों? हे जीव, कोई सहन शक्ति नहीं, अंदर के कर्म का उदय है। जिसकी जितनी असाता का उदय है उतनी असाता का वेदन कर रहा है। जिसकी असाता अल्प है वो अल्प का वेदन कर रहा है, और जिसकी असाता तीव्र है वह तीव्र का वेदन कर रहा है। और वेदन करना ही पड़ता है। अल्पेश भाई, वो पेड़ खड़ा है, पीछे देखो, पीछे पेड़ खड़ा है, दिख रहा? कहाँ है? वो खड़ा है। तो उस पेड़ को रात में ठंड पड़ती है तो वो पल्ली ओढ़ लेता है, रजाई ओढ़ता ना, क्या करता है महाराज? उसको थोड़ी ठंड लगती है? उसको थोड़ी ठंड लगती कि नहीं? हे जीव, वह पेड़ भी जितनी तुम ठंड की वेदन करता है उतनी की उतनी वह पेड़ भी वेदन करता है। उसकी असाता का उदय है, इसलिए वो भी खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? वेदना को वेद रहा है। तो ऐसे है अजित भाई, इस बात को अपने अंदर से भूल जाना कि महाराज इस काल में कठिन है, मोक्ष मार्ग जो है हर काल में कठिन है। और कठिनाई मुझे कितनी होगी? जितने मेरे कर्म का उदय होगा उतनी ही कठिनाई होगी। हे जीव, बीमारी आई है, जमाने की दवाई खा ली, लेकिन ठीक क्यों? अजित भाई, क्यों नहीं हो रही ठीक?
महाराज दवाई जब ही काम करेगी जब अंदर में साता का उदय होगा। साता का उदय नहीं है, कितनी दवाई खा ले, कितनी दवाई खा ले और कितनी दवाई करवा ले, वह काम आने वाली नहीं है। तो इसलिए तुम इस काल में मुनि बन जाओ, चाहे पंचम काल में, चतुर्थ काल में बन जाओ। हे जीव, तुझे उतने ही दुख सहने पड़ेंगे जितना तेरा कर्म का उदय है। और नहीं बन जा मुनि, घर में रहे तो भी दुख सहने पड़ेंगे। मात्र क्या होगा, प्रकार बदल सकता है सुदीप भाई, कर्म का उदय नाश हो सकता क्या? आज वर्तमान में भी दिख रहा है, जो मुनिराज जो घर में थे, करोड़पति थे, बड़े बड़े पदों पर थे, छोड़ के आए तो यहाँ भी सुख भोग रहे। क्यों? अंदर में कर्म का उदय था, पुण्य का उदय था, तो पुण्य का उदय जो है वह भोग रहे। तो इसलिए हे जीव, अपनी मानसिकता अजित भाई बदल दे, अपनी मानसिकता बदल दे। महाराज कष्ट है, मैं चतुर्थ काल में बनूंगा, कुछ भी हो जा, कुछ भी हो जा, तुझे अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। और घर में रहो तो बच जाओगे। अल्पेश भाई, तुम घर में रहते कि नहीं रहते तो तुम्हें तो कोई दुख होता ही नहीं होगा। होता है कोई दुख? कोई दुख नहीं, पूर्ण सुखी हो, अनंत भगवान जैसे। अल्पेश भाई घर में ही पूर्ण सुखी है, अनंत सुखी है। अनंत सुखी हो ना जीव? ऐसा नहीं है, घर में रहो तब भी हमें कर्म भोगने हैं, और घर छोड़ दो तब भी हमें कर्म भोगने हैं। कर्म मेले छूटने वाले नहीं है, मुझे भोगने पड़ेंगे। मात्र अंतर क्या है, तो प्रकार में अंतर आ सकता है, टाइप में अंतर आ सकता है। घर में मैं रहता था तो घर में कर्म के उदय के आने के बहुत सारे साधन थे। घर था, जायदाद थी, पुत्र थे, मित्र था, स्त्री थे, और बहुत सारी चीजें थी, तो उनके माध्यम से कर्म में उदय में आता था। लेकिन जब घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, अब मात्र क्या बचा है, तो अकेला शरीर है। तो जितने कर्म आएंगे वो इस शरीर के द्वारा ही आएंगे उदय में। एक महाराज मिले हमें, अजित भाई, बोले महाराज बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले हमने 66 साल में दीक्षा ली, 66 साल घर में रहे, लेकिन 66 साल जब तक घर में रहे तब तक मैंने दवाई का नाम नहीं जाना कि दवाई कैसी होती है। लेकिन जिस दिन से दीक्षा हुई तो एक दिन ऐसा बाकी नहीं गया कि जिस दिन दवाई ना खानी पड़ी। बीमारी कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन दवाई रोज खानी पड़ रही है और फिर भी तकलीफ जो है बनी हुई है। हे जीव, घर में था, घर में तुझे दुकान में घाटा लग गया, देवी बीमार हो गई, बच्चा बीमार हो गया, बच्चे ने कुछ बोल दिया, मकान गिर पड़ा, मकान में कुछ हो गया। ये सब किसके उदय से आए? किसके उदय से आए सुदीप भाई? स्वयं के कर्म के उदय है, वह तो बाहर का निमित्त है। बाहर में एक पत्थर डला था और पत्थर के ठोकर लगी अजित लालावत को और गिर पड़े, और गिर पड़े तो हाथ टूट गया। हे जीव, वो पत्थर क्यों डला था? वो पत्थर क्यों डला था? महाराज मेरे कर्म का उदय आना था, और मेरे कर्म के उदय के लिए वह पत्थर वहाँ सहकारी था, और उस पत्थर में मैंने ठोकर खा के गिर पड़ा और मेरे कर्म का उदय आ गया। वो तो निमित्त था, कर्म का उदय तो मेरा स्वयं का आना था। तो घर में रहता है, कर्म के उदय को आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जब घर छोड़ देता है तो कर्म के उदय के आने का एकमात्र क्या है, यह शरीर ही है। अब जितने कर्म आएंगे वो इस शरीर के माध्यम से ही उदय में आएंगे। तेजपाल मुंगानिया जी, बताओ तुम कभी इंदौर गए? गए इंदौर? इंदौर जाने के लिए कितने रास्ता है? कितने रास्ते हैं? महाराज एक रास्ते पे जाम लगा तो मैं क्या करूंगा?
यहाँ से प्रतापगढ़ होके जा सकते हैं, बांसवाड़ा से रतलाम होकर के जा सकते हैं, बांसवाड़ा से थांदला होकर के जा सकते हैं, और भी बीच में बहुत सारे रास्ते, रतलाम से उज्जैन होकर के चले जाओ, रतलाम से बड़नगर होकर के चले जाओ, रतलाम से और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो हे जीव, जहाँ मंजिल पर पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, वहाँ एक रास्ते पर जाम नहीं लगता है। एक में जाम लगे, दूसरा रास्ता खुला। अरविंद भाई, एक बीमारी हो गई हमें, तो क्या करो, दवाई खा लो, उसमें ठीक हो गए तो क्या होगा, अब उस कर्म को उदय में आना है, दूसरे रास्ते से आ जाएगा। घर में एक ग्राहक ने क्या किया, मेरे पैसा खा लिए, और पैसा खाए तो क्या हो गया, टेंशन हो गई। टेंशन हुआ तो क्या हुआ, दुख हो गया। हे जीव, उसने पैसे जो खाए हैं वो भी तेरे कर्म के उदय से खाए। तू क्या सोचते महाराज, ये पैसा नहीं खाता तो मैं करोड़पति बन जाता। हे जीव, करोड़पति बनने की तेरे हाथ में किस्मत ही नहीं है। कितने कमा, कितने कमा, हे जीव, जितने तेरे होंगे उतने ही बचेंगे, कितने कमा। और वह पैसा खा गया तो मुझे मानसिक टेंशन हो गई, और मानसिक टेंशन हुई तो दुख हो गया। और मूल में असाता वेदनीय का काम क्या है, तो तुम्हें दुख देना ही काम है, किसी भी रास्ते से दे। अजित भाई, असाता का काम क्या है, दुख देना है। मैं किसी भी और सबसे बड़ा दुख, जैसे देव है, देवों की असाता नहीं होती क्या, कैसे होती है महाराज, मानसिक दुख। और संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, हे जीव, हे जीव, असाता का काम है दुख देना, असाता का काम है दुख देना। और दुख देने के कितने रास्ते हैं, तो गृहस्थ के पास कर्म का उदय आएगा तो बहुत सारे रास्ते हैं, वह दुख किसी ना किसी रास्ते से दे करके ही जाएगा। और मुनिराज के पास कितने रास्ते हैं, अब धन तो है नहीं कि घाटा लग जाए, स्त्री है नहीं कि वो गालियां दे दे, दुकान है नहीं कि कोई कुछ कह जाए। हे जीव, कौन सा रास्ता है, एकमात्र शरीर ही है। और जितनी असाता आनी होगी, जितनी असाता आनी होगी, वह इस शरीर के निमित्त से ही आएगी, शरीर के माध्यम से ही आएगी, और शरीर में ही कष्ट दे करके वह तुझे कर्म देगी। तो अब क्या लगता है जित भाई लालावत को, महाराज बहुत कष्ट है। हे जीव, कष्ट तो घर में भी था, और कई बार ऐसा होता है, कई बार देखो, एक सत्य घटना है अरविंद भाई, जो आदमी तुम्हारे ग्राहक है ना, उन ग्राहकों को तुम कौन सा घी देते हो, असली घी बेचते हो, कौन सा घी बेचते हैं, महान बेचते हो, ठीक है ना। अब एक काम करना, महान घी कितने रुपए का देते हैं, 600 रुपये का 1 किलो, ठीक है। तो अब एक काम करना, जिस ग्राहक को तुम महान का घी देते हो, एक दिन उसको शांति धारा का घी दे देना 600 रुपये में, पैसा ज्यादा नहीं लेना, 2200 का है ना, तो उसको 600 में दे देना। क्यों महाराज, दूसरे दिन डंडा लेके आएगा, सेठ जी क्या रद्दी माल दे दिया। अभी तक जो ले जाता था अच्छा माल था, 1 नंबर की खुशबू आती थी, आज तुमने ये क्या रद्दी माल दे दिया। हे जीव, वह रद्दी का आदि बन गया, और आदि बन करके उसको ही उसने अच्छा मान लिया। तो ऐसे हे अजित लालावत, तू घर में रह करके तूने घर के डंडों को पुरस्कार मान लिया, और उसको ही आदि हो गया, उसमें सुख मनाने लगा। कहाँ है वो शांति भाई, नहीं आए, रोटी बना रहे हैं। अजित भाई सत्य बताओ, शांति भाई गालियां दे तो कैसे लगता है, शांति भाई गालियां दे तो कैसा लगता है। महाराज, महाराज
यदि सुमति लाल गालियां दे तो अब भी हम डंडा लेके पहुंच जाएं, पूरा लालावत परिवार इकट्ठा हो जाए। और शांति बाई गालियां दे तो महाराज मीठी मीठी लगती हैं और हंसते हैं। ऐसे ही होता बुंदेलखंड में, जब जो वहां जाते ना, कहाँ समधे आने बच्ची को लेने जाते पहली बार, तो वहां गालियां दी जाती हैं। यहाँ भी देते, यहाँ भी देते गीत गाते ना, तो गीत गाने में माता वो क्या करते हैं, गालियां देते हैं। तो अरविंद भाई जब वो गालियां देते तो तुम डंडा क्यों नहीं मारते? अभी तुम नरवाली गए थे, तुम्हें भी दी थी। हे जीव, जब उसने गालियां दी तूने डंडा क्यों नहीं मारा? महाराज वो गालियां भी मीठी लगती हैं और उस गाली को मैंने पुरस्कार मान लिया है, सम्मान मान लिया है और वह मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे हे जीव, घर की विपत्ति को भी तूने संपत्ति मान लिया है, घर के कष्ट को भी सुख मान लिया है। और मोक्ष मार्ग में जरा सा कष्ट आ जाए तो बेचारे को दुख लगता। कौन सा कष्ट है बताओ? अजित भाई समझो बात को। अभी शांति भाई रोटी बना रही होगी, यहाँ बैठी तो नहीं, कहीं नहीं बैठी, रोटी बना रही है। तो वह रोटी में क्या क्या बनाएगी? क्या क्या बनाएगी बताओ? बस वाह, और चाव से खा लोगे। हे जीव देख, मात्र क्या बनाएगी? तो रोज वह दाल बनाएगी और चावल बनाएगी, एक आध सब्जी बना देगी और बेचारा दोनों हाथ से खा करके आ जाएगा। हे जीव देख, वहां वो खड़े देख रहे बेचारे, थाली भर भर करके बना करके आ गए। अजित भाई देखो वो खड़े, दो दो तीन तीन, हे जीव वो थाली भर भर करके बना बना करके आ गए और अब खड़े हैं कि महाराज आ जाएं, महाराज आ जाएं। तो एक थाली दिखाएंगे, इसके यहाँ विपिन के यहाँ गए तो एक थाली, दो थाली, तीन थाली, चार थाली, बेचारा भर भर के ला रहा है। हे जीव देखने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। हाथी होता ना तो देखने के बड़े बड़े, खाने के छोटे छोटे। तो दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, लेकिन दिखाए जाते हैं। लेकिन तुम्हारी शांति बाई तो दिखाएगी भी नहीं। माँ तो क्या दिखाएगी? तो दाल रोटी दिखाएगी और उसी में बेचारा देखो इतना संतुष्ट हो गया, खुश हो रहा है। इसलिए हे जीव समझ बात को, इस भूल में नहीं रहना। अजित भाई इस भूल में नहीं रहना कि मोक्ष मार्ग में कष्ट है या पंचम काल में कष्ट है। हे जीव कष्ट तो मेरी बुद्धि में है, जहाँ कष्ट मान लेता है वहाँ कष्ट है और नहीं मानता है तो कष्ट नहीं है। और कष्ट मुझे उतना ही है जितने मेरे असाता वेदनी का उदय है। असाता का उदय नहीं, तीन लोक में किसी में ताकत नहीं कि मुझे वह कष्ट दे सके। हाँ। हे जीव मेरे असाता का उदय नहीं, मेरे असाता का उदय नहीं, किसी में संसार में ऐसी ताकत नहीं मुझे कष्ट दे सके। मैं कष्ट क्या है मानता हूं, ये हित बोल रहा था महाराज। हित भाई बोल रहा था महाराज, देखो जी बड़े बड़े लोग अन्य समाज के इतने पापी हैं लेकिन करोड़पति वो खूब सुखी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हम धर्म करते हैं तो हम दुखी हैं। क्यों? क्यों? हे जीव वो एक कष्ट, वो अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है, लेकिन वह हिंसा अभी उसके उदय में थोड़ी है। उदय में तो उसके पुण्य का उदय है, साता का उदय है। तो वो भोग किसको रहा है? तो पुण्य के उदय को भोग रहा है। इसे अरविंद भाई आज तुम भोजन करोगे, वह आज का भोजन तुझे आज फल नहीं देगा, कल देगा। हमें क्या लगता आज खाया तो आज नहीं, आज का खाया पेट में रखा रहेगा और जंगल जाओगे तो कौन सा निकलेगा आज का?
कल का निकलेगा, आज का तो रखा है, आज का कब निकलेगा? तो हे जीव, आज का कल निकलेगा, और आज जो निकला है वो कल का था। तो आज जो वर्तमान में पाप कर रहा है और सुखी देखा जा रहा है, तो तेजपाल मुंगानिया अपने मन को समझाना, पाप करने से सुखी नहीं है, पाप करने से तो दुखी ही होता है। लेकिन वर्तमान में उसके उदय में क्या है? तो पूर्व का पुण्य उसके उदय में है, साता उदय में है। तो साता के उदय में उसको कोई भी दुख देने के लिए समर्थ नहीं है। महाराज, वो आदमी बहुत बेईमान है, ऐसा लोग बताते हैं। कौन सा आदमी? कोई भी आदमी, वो आदमी बहुत बेईमान है, लेकिन उसके बाद भी वह आदमी जहाँ भी जाता है सफलता ही पाता है। लोग उसकी पूजा करते हैं। हे जीव, उसकी पूजा तो कर रहे, लेकिन वर्तमान का उदय तो देखो। वर्तमान में उदय में क्या है? वर्तमान में उदय में क्या है? तो वर्तमान में उदय में क्या है? तो पुण्य उदय में है, साता उदय में है। तो साता के उदय में सुखी है, और तुम उसकी साता को कोई नाश कर दे। हे जीव, मेरी साता का नाश मात्र मैं ही कर सकता हूँ। मेरी साता का नाश कोई दूसरा आदमी कर दे, ऐसा किसी में संभव नहीं। भगवान महावीर भी कर दें तो भी उनमें संभव नहीं। इसलिए हे जीव, उन साता भी है तो भी मुझे ही भोगना है, और असाता है तो भी मुझे ही भोगना है। बापू, बापू नाम है इसका, बापू वगैरह। बापू भाई, तुम्हारी शादी हो गई, देवी कहाँ है? यहाँ बैठी है, अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है कि बुरी है? अब वो बेचारा कुछ नहीं बोला। महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे जीव, अच्छी है तो भी तेरी है, और बुरी है तो भी तेरी है। बुरी है तो ही तुझे भोगनी है, और अच्छी है तो ही भोगनी है। क्यों? क्योंकि मेरी है, अब बदलने वाली तो नहीं है, जो मिल गई वही। तो इसलिए हे जीव, ऐसा अकाट श्रद्धान कर, अकाट श्रद्धान कर। मेरे साता, साता का उदय मुझे ही भोगना है। मैं कहीं भी बैठा रहूं, तीर्थंकर के पादमूल में क्यों ना बैठा रहूं, तो भी मुझे अपनी साता साता भोगनी है। और घर में बैठा रहूं तो भी मुझे अपनी साता साता भोगनी है। तो क्यों ना मैं अपना कल्याण कर लूं। सुमतीलाल जी, विचार नहीं आता कभी? आ रहा है हमारा, धीरे धीरे आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि जब तक विचार आए जब तक हम ही चले जाएं। हे जीव, हे जीव, मेरे जाने के पहले ऐसा विचार कर ले, विचार कर ले। अजित भाई, मत सोच। देखो, ऐसा बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, पद्म पुराण में भी लिखा था, जो ज्यादा सोचता है उसका कल्याण नहीं होता। क्या? ज्यादा सोचोगे, ज्यादा सोचने वाले का कल्याण 3 काल में नहीं होता। हे जीव, 1.5 होशियार हो, उसका कल्याण नहीं होगा। हे जीव, हे जीव, कई बार अजित भाई, तुम ज्योतिष जानते हो? नहीं जानता? कौन जानता है बता? अजित भाई, ज्योतिष में जब मुहूर्त देखा जाता है, तो मुहूर्त में बहुत सारे योग बनते हैं, और सारे योग अच्छे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई योग जो है बुरा रहता ही है। तो उस बुरे को अलग करके, नहीं सोच करके, अच्छा है तो काम कर लेना पड़ता है। तू सोचे सारे योग एक साथ अच्छे बैठ जाएं, तो ऐसा तो तीर्थंकर के समय ही होता है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जब सारे योग, सारे ग्रह
अच्छे होते हैं, मात्र उसी समय ऐसा होता है, और संसार में कभी भी ऐसा नहीं होता। सारे योग, सारे नक्षत्र, सारे अच्छे अच्छे हों, लेकिन काम करना है तो एक दो योग देख लो और एक दो योग देख करके अपना काम करके फ्री हो जाओ। तो ऐसे है जीव जो ज़्यादा सोचेगा महाराज ये भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए। अब अजित भाई दीक्षा लेने जाएंगे, वहाँ देखेंगे यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, और बेचारा दीक्षा देखो कुछ बहाने भी होते हैं। कैसे जी, महिलाएं होती ना, महिलाएं बहुत होशियार, समझ रहे ना, खूब होशियार, और खूब होशियार, इतनी होशियार पदम भाई, इतनी होशियार कि बेचारी दोपहर में शांति से घर पे बैठी थी। अब बैठे बैठे समय नहीं कट रहा था तो क्या करेंगी, तो कपड़े वाले के पास चली जाएंगी, दुकान पे चली जाएंगी, और कपड़े की दुकान पे गई और 50 कपड़े देखेंगी। 2 घंटे बीत गए, लेना तो है ही नहीं, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, अब ये तो पसंद नहीं आ रही, चलो घरे। माता वो करते कि नहीं करते हो जीव, 2 घंटे तो बिता दिए, अब लेना तो थी नहीं, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, हे जीव। पूर्ण रूप से मात्र देखो अजित भाई, पूर्ण रूप से 100% मेरा मन का हो जाए, ऐसा तो तब होगा जब तुम तीर्थंकर बनोगे। जब तीर्थंकर बनोगे, जब मैं तीर्थंकर बनूंगा तभी मेरे अनुसार 100% होगा, उसके पहले मेरे अनुसार 100% काम होने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को समझा पदम भाई, मैं तीर्थंकर नहीं हूँ, और तीर्थंकर के जैसे पुण्य मेरा नहीं है, और तीर्थंकर के जैसा पुण्य नहीं है, तो 100% काम मेरे अनुसार होने वाला 50% भी हो जाए तो अपना भाग्य समझ करके और अपना काम कर लेना चाहिए। वही संसार में होशियार है। और जो बेचारा ज़्यादा खोजबीन, हम नहीं बोल रहे मन से, ग्रंथ में निकला है ऐसा। क्या रिंकेश भाई, ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ, आचार्य लिख गए, जो आदमी ज़्यादा सोचता है उसका काम कभी भी होता नहीं है, पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। और यदि हमें काम करना है तो अपने मन को मजबूत कर ले, और मन को मजबूत करके थोड़ा सा योग बैठा तो उसी योग में अपने मन का सबसे बड़ा योग जो होता है वो मन का योग होता है। सबसे बड़ा मंगल जो होता है अजित भाई, वो कौन सा मंगल है? मन का मंगल है। यदि मन मंगलमय है और मन तेरा बोल रहा है तो फिर बाहर के योगों को अभाव कर करके और क्या करना चाहिए कि मन के योग को मुख्यता दे करके और काम कर देना चाहिए। और काम मन के योग को देख करके काम करेगा, तेरा काम नियम से सफल होगा और देखता रहेगा। नहीं महाराज, पहले उनसे पूछिए आए, ऐसे होता कि नहीं? अरविंद भाई, तुमने बेटी की शादी करी नरवाली, गांव में किस किस से पूछा था? क्यों? सबसे जिससे पूछना था, शेठ जी से पूछना था, सुमती लाल से पूछना था। हे जीव, यदि सबसे पूछने जाते तो बेटी बूढ़ी हो जाती लेकिन शादी नहीं होती। हे जीव, यदि सारे गांव से पूछने जाता बेटी बूढ़ी हो जाती लेकिन शादी नहीं हो पाती। क्योंकि अजित भाई बोलते अरे जी ऐसा है, अजित की जहाँ अजित की राय मिलती वहाँ सेठ जी बोलते जी ऐसा है, सेठ जी की राय मिल जाती सुमती लाल बोलते जी तो ऐसा है। और सबकी राय, सारे गांव की राय मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जिसको काम करना होता है वो संसार में हल्ला
करता नहीं है, काम हो जाता। आज बहुत सारे लोग हमारे पास आते, अजित भाई एक जगह हम गए, बेटी उनकी थी, अच्छी सुंदर बेटी थी, लेकिन कितने साल की थी, तो 35 साल की हो गई। पूछा उनसे शादी नहीं करनी क्या? महाराज करनी तो है। क्यों नहीं कर रहे? महाराज अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। कितने साल की हो गई? 35 साल की हो गई, लड़का अच्छा नहीं मिल रहा है। अब कहाँ से आएगा? तो वो स्वर्ग से आएगा। हे जीव, महाराज इस लड़के में ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ये लड़का तो अच्छा है लेकिन इसके पास धन नहीं है। ये लड़का अच्छा है, धन भी है, लेकिन व्यापार अच्छा नहीं है। ये लड़के के पास व्यापार भी है, धन भी है, लेकिन कलर अच्छा नहीं है। इस लड़के का कलर भी अच्छा है लेकिन चश्मा लगाता है। हे जीव, इस लड़के के सास ससुर अच्छे नहीं है, इसके भाई अच्छे नहीं है, इसके 2 भाई हैं, एक होना चाहिए, एक को मार डाला। ऐसा लोग बोलते हैं, वो लोगों की ऐसी सोच है। बताओ तो, बेचारे को 35 साल की बेटी हो गई लेकिन अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? हे जीव, तू ही अच्छा नहीं है और तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। संसार में तुझे अच्छा इसलिए मिल नहीं रहा है। यदि तू अच्छा होता, तेरी बुद्धि अच्छी होती, तो संसार तुझे अच्छा मिल जाता, लेकिन तू ही खोटा है और तेरी बुद्धि खोटी है, इसलिए संसार में तुझे खोट मिल रही है। और कहीं ना कोई अजित भाई, आज हमारी बात तू अपने लिख ले कागज पे। दीक्षा लेने संसार में कहीं भी चला जा, कहीं भी चला जा, हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। पूर्णता मेरे अनुसार वहां काम हो, ऐसा संभव ही नहीं है। कहीं किसी संघ में जाएगा तो किसी रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा, दूसरे संघ में जाएगा तो किसी दूसरे रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तीर्थंकर नहीं हूँ। तीर्थंकर को छोड़ करके, चक्रवर्ती को छोड़ करके जितने भी जीव होते हैं सबको एडजस्ट करना ही पड़ता है, और इस पंचम काल में तो करना ही पड़ेगा। हे जीव, इसलिए अल्पेश भाई क्या करना है? क्या कर रहा है बताओ? एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इतना पुण्य नहीं है कि मेरे अनुसार सारा काम हो जाए। इसलिए हे जीव, अपनी बुद्धि को संभाल, अपनी बुद्धि को अच्छा कर, और ऐसा मत सोच इस काल में बहुत कष्ट है। कष्ट तो मेरे कर्मों के द्वारा दिए हुए हैं, और जितना कर्म का उदय है, मैं 3 लोक में कहीं भी रहूं उतना उदय मुझे मिल कर के ही रहेगा। नहीं मिले ऐसा संभव नहीं है। तो आए हुए कष्टों को शांति से सहन करो और मस्त रहो। बोले शांतिनाथ भगवान की। जो की ज्ञान ते सूझे लो कालो।